जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जैसे कि जीके टुडे हिंदी में, तो आज हम सभी लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि एसएससी, आरपीएफ और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर वन है क्या भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। क्या पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो थार रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर दो है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जिससे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पर बृहस्पति है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कीजिएगा, बृहस्पति ग्रह को। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है। क्या पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय गान का रचयिता। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अवश्य देखिएगा। पूछा क्या जा रहा है, जो कि भारत के राष्ट्रीय गान का रचयिता कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये वाला सभी का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चार के, अगर कोई भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से भी है तो वह अपना देख सकता है, इंग्लिश मीडियम में भी लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर चार क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। तो हीलियम है, जो कि यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कीजिएगा। बहुत ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग सभी एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। क्या पूछा गया है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया है कौन सा है। तो कंचनजंगा है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए क्या भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल है। अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, तो बाघ है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो कि भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को अवश्य देखिएगा। क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारतीय नौसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन भारतीय नौसेना के दिवस में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि 4 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक कीजिएगा, डी वाला आप सभी का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा गया है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो कि 1974 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कीजिएगा, 1974 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमेशा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कीजिएगा, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। सी वाला आप सभी का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। क्या पूछा गया है, विश्व का स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह कहाँ है, जो कि स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कीजिएगा, बी वाला आप सभी का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कीजिएगा। आप एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पहले से पता तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जिसे कि गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि गुलाबी शहर के नाम से जैसे कि जयपुर को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आप सभी का राइट आंसर होगा। तो बी वाला को आप लोग टिक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। यह हर एक एग्जाम में वहाँ से पूछा जाता है। क्या पूछा गया है, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पर कारगिल युद्ध है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को टिक कीजिएगा। बी वाला आप सभी का राइट आंसर होगा। आप एक एक क्वेश्चन को आप लोग क्लियर करते चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। क्या पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कीजिएगा, कमल को। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पहले से पता हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। जैसे कि क्या पूछा जा रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कीजिएगा, जांघ की हड्डी को। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त स्रोत को रोकता है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त स्रोत को रोकता है। तो कौन सा विटामिन रक्त स्रोत को रोकता है। तो विटामिन के रोकता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कीजिएगा। सी वाला आप सभी के लिए राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा जा रहा है, पौधों की जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषित करती है। पौधों की जो जड़ें है मिट्टी से क्या अवशोषित करती है। तो मिट्टी से हमेशा पानी और खनिज अवशोषित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिएगा, पानी और खनिज को। तो डी वाला आप सभी का राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधातु है। क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधातु है। जैसे कि तांबा धातु है, जस्ता भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन अधातु है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक कीजिएगा। तो डी वाला आप सभी का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। गति का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। क्या है, गति का एसआई मात्रक क्या है। तो गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कीजिएगा। बी वाला आप सभी का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। क्या पूछा जा रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, जो कि यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कीजिएगा। सी वाला आप सभी का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 22 क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो यह जैसे कि डेंगू रोग होता है, यह वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग अवश्य टिक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि प्रकाश का सही मात्रक क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को अवश्य याद करते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा। तो क्या पूछा गया है, प्रकाश का एसआई मात्रक। तो प्रकाश का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक कीजिएगा, कैंडेला। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 24 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन क्रिया के लिए शामिल है। जैसे कि क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन क्रिया के लिए शामिल है। तो जहाँ पर आमाशय में क्या होता है, पेट होता है। जैसे कि पेट अपने भोजन को पचाने के लिए बहुत ही प्रक्रिया में शामिल है। तो चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि रासायनिक सूत्र H2O किसका है। जैसे कि रासायनिक सूत्र H2O किसका है। तो यह पानी का है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कीजिएगा। अगर हाइड्रोजन का पूछा जाए
हाइड्रोजन का H होता है। अगर आपको ऑक्सीजन का पूछा जाए तो ऑक्सीजन का O होता है। नमक का क्या होता है? तो नमक का NaCl होता है। यह भी आप लोग याद में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? जैसे कि क्या पूछा जा रहा है, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा जा रहा है? मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? क्या पूछा गया? मानव शरीर में जो रक्त का परिसंचरण कौन करता है? बहुत ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह आप अवश्य क्वेश्चन को याद कीजिएगा। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय होता है जो कि रक्त को परिसंचरण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। आपका क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा औषधीय है? जैसे कि क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा औषधीय है? तो गुलाब एक फूल है, यह भी औषधीय नहीं है। कमल भी एक फूल है, तो यह भी औषधीय नहीं होगा। सूरजमुखी भी एक पौधा है, तो यह भी नहीं होगा। तुलसी होता है जो कि हमेशा क्या होता है, एक औषधीय पौधा है, दवाई के रूप में हमेशा इसको किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक कीजिएगा। डी वाला आप सभी का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है? ऊर्जा का SI मात्रक पूछा जा रहा है। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक कीजिएगा, जूल को। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 है क्या निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है? क्या पूछा गया है? कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 76 कुछ पाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चाहते हैं इसका फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री PDF का लिंक दिया होगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।